हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। देखो बच्चों, अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में। और प्रथम कोटि अभिक्रिया में जो दाब विधि के द्वारा जो वेग नियतांक है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार की होती है। और एक अपन ने पढ़ा था शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है वो बेटा अभिक्रिया की अर्धयुग। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था T12 = 0.693/K। ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार आएगा, क्योंकि मैंने बोला था कि अगली क्लास के अंदर मैं आपको इसका पूरा निचोड़ बताऊंगा कि ये कैसे आता है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है बेटा अभिक्रिया की अर्धायु। ठीक है, जिसको आप T12 बोल सकते हो या T50 बोल सकते हो। ठीक है। तो अपन शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले आप हेडिंग लगो अभिक्रिया की अर्धायु। देखो बेटा, अर्धायु क्या चीज होती है, यानी आधी आयु। ठीक है, यानी आधा समय। कहने का मतलब है, यदि मैं बोलूं कि कोई भी अभिक्रिया, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया यदि जितने समय में आधी पूरी हो जाए, जितने समय में आधी पूरी हो जाए, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा, अर्धायु कहलाएगी। या फिर अपन जिसको अपन बोल सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया की जो अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो क्या हो जाए बेटा, आधी रह जाए। ठीक है, या फिर आधी पूर्ण हो जाए, तो वो भी अपन के क्या कहलाएगी, अभिक्रिया की अर्धायु। बहुत ही अच्छी तरीके से अपन करेंगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे बहुत इजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा अपन। आज का जो हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की अर्धायु। अभिक्रिया की अर्ध आयु। ठीक है, और इसको बेटा इस प्रकार भी लिख सकते हैं अपन T1/2, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो T50। ये हमारा जो टॉपिक रहेगा बेटा। देखो, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डेफिनेशन क्या है बेटा, कि जितने समय में कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है। देखो, जितने समय में कोई भी अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, अथवा अथवा जितने समय में अभिकारकों की सांद्रता, जितने समय में अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाए, आधी रह जाए। प्रारंभिक सांद्रता की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, क्या कहलाती है बेटा, उसे अर्धायु, उसे अर्ध आयु या T12 या T50 कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बेटा इसकी डेफिनेशन। अब देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब मैंने क्या बोला बेटा, देखो, अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। ठीक है, यदि मैं बोलूं अपन की प्रारंभिक सांद्रता किसको मानते हैं बेटा, अपन R0 को मानते हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने लास्ट क्लास के अंदर बताया था आपको कि जो प्रारंभिक सांद्रता है उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मैं लिखूं बेटा, यदि प्रारंभिक सांद्रता वो बेटा अपन के जैसे R0, और R0 को अपन किससे प्रदर्शित कर सकते हैं बेटा, A से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब अर्धायु क्या चीज है बेटा, इसकी आधी रह जाए। किसकी आधी रह जाए, इसकी। और कब रहेगी बेटा, अर्धायु के बाद में। ठीक है, यानी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए। तो यहां लिख देता हूं मैं, अर्ध आयु के बाद जो सांद्रता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी बेटा, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, R0/2
ठीक है, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो A/2। बात तो एक ही है, ये तो प्रारंभिक सांद्रता है, ये जब अभिक्रिया चली थी, ठीक है, तो ये अंतिम सांद्रता के रूप में भी कार्य करेगा, क्योंकि अपन कहां तक रोक रहे हैं, जहां अभिक्रिया आदि पूरी हो जाए वहां रोक लिया अपन ने, ठीक है, तो उसकी क्या हो गई बेटा, अंतिम सांद्रता हो गई। ठीक है, तो देखो, इसलिए जो अपन के प्रथम कोटि अभिक्रिया की जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के जो अपन के वेग नियतांक निकालने का जो सूत्र है वो क्या होता है बेटा, K = 2.303 बटा T log R0/R। ये तो है बेटा T समय के लिए, ठीक है। अपन को किसके लिए चाहिए बेटा, T हाफ के लिए चाहिए, और T हाफ के लिए अपन के R0 का मान A है और R का मान है बेटा A/2। तो यहां लिख देता हूं मैं, T हाफ समय पर, T हाफ समय पर R0 तो है बेटा A, और R = रहेगा बेटा अपन के A/2। ये मान रखो बेटा इसके अंदर, तो इसका मान रख दिया अपन ने K = 2.303 बटा T1/2। ये तो हाफ समय के लिए ले लिया बेटा अपन ने। अब लगाते अपन log अब R0 का मान क्या लिख रहे हैं बेटा, A लिख रहे हैं, तो ये लिख दिया अपन ने A बटा R का मान क्या लिखेंगे अपन, A/2। ठीक है, अब देखो इसको, ये तो 2 है बेटा, ऊपर नहीं आ जाएगा, यहां से यहां ऊपर आ जाएगा, और A से A चला गया, तो पीछे क्या बचा बेटा अपन के पास में, देखो अब क्या मान बचा है कि K = 2.303 बटा T1/2 log 2, यही बचा बेटा। अब log 2 का मान कितना होता है, 0.3010 मान होता है। देखो इसके लिए आपको 2-4 मान बता देता हूं बेटा आपको मैं। जैसे यदि आपको पूछ ले log 1 का मान, तो हमेशा होता है बेटा 0। यदि पूछ ले log 2 का मान, तो इसका होता है 0.3010। यदि पूछ ले आपको log 3 का मान, तो इसका मान होता है बेटा 0.4771। ठीक है, यदि पूछ ले आपको log 4 का मान, ठीक है, तो इसका मान होगा बेटा 0.6021। ठीक है, और यदि पूछ ले आपको log 5 का मान, ठीक है, तो इसका रहेगा बेटा 0.6990 सॉरी। ठीक है, और यदि आपको पूछ ले कि log 10 का मान, तो वो रहेगा बेटा 1। ठीक है, यदि पूछ ले आपको log 100 का मान, तो ये रहेगा बेटा 2। log 1000 का मान वो रहेगा 3, और log 10,000 इसका मान रहेगा बेटा 4। ये इतने याद कर लोगे तो बहुत है अपन के लिए तो, ठीक है ना। इसको चलो मैं क्लाउड में बंद कर देता हूं, आई चीज सुन ले। अब देखो इसको, हाँ, अब log 2 का मान कितना बेटा 0.3010, तो यहां लिख दिया मैंने K = 2.303 बटा T हाफ और इंटू 0.3010। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करो तो मान आएगा बेटा अपन के, यहां लिख रहा हूं मैं इधर, K = 0.693 बटा T हाफ, ये मान आएगा बेटा। और यदि T हाफ का मान निकालना तो इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, T1/2 = 0.693 बटा K। ठीक है, यही तो मैंने एक लाइन लिखाई थी लास्ट क्लास के अंदर, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के लक्षण के अंदर। ठीक है ना, बहुत इजी है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लक्षण पढ़ते हैं अपन। अब हेडिंग लगो बेटा, शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, एक तरफ लगाता हूं मैं
शून्य कोटि अभिक्रिया और एक तरफ करते हैं बेटा अपन प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया। ठीक है, इनके बीच में अंतर पढ़ लेंगे ना बेटा तो हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे अपन। देखो यदि मैं पूछ लो आपको कि शून्य कोटि अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है बेटा, तो पहला पॉइंट नंबर 1, इसको जो कोटि है वो कितने होने वाली बेटा। देखो कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया होती है ना, उसकी तो होती है कोटि बेटा शून्य, और इसकी होती है अपन के 1। पहला पॉइंट तो हो गया बेटा ये। अब ये जो अभिक्रिया है, ठीक है, उस अभिक्रिया का प्रकार कैसा होता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर दूसरा लिख रहा हूं मैं बेटा, अभिक्रिया का प्रकार। अब प्रकार कैसा होता है, प्रकार तो दोनों का सेम है बेटा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने वाला है, इसमें भी अपन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर अपन के दूसरा। ठीक, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अपन अवकल वेग समीकरण क्या लिखते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा यहां लिखते हैं अपन पॉइंट नंबर 3, अवकल वेग नियम। ठीक है, ये क्या होता है बेटा अवकल वेग नियम। देखो इसका होता है अपन के डी आर अपॉन डी टी इजिकल टू माइनस के। ठीक है, या आर जीरो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब एक ही रहेगा बेटा, क्योंकि आर जीरो की घात, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 ही होता है। ठीक है, अब इसका देखो बेटा प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या रहेगा, डी आर आर बटा डी टी इजिकल टू माइनस के आर। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर अपन के 2। अब यदि मैं बोलूं कि इसका आप समाकलन वेग नियम लिखो, ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 रहेगा अपन के समाकलन वेग नियम। समाकलन वेग नियम, अब समाकलन वेग नियम इसका रहेगा बेटा के टी इजिकल टू आर जीरो माइनस आर। ये तो बेटा इसका समाकलन वेग नियम। ठीक है, और इसका समाकलन वेग नियम रहेगा बेटा ठीक आर इजिकल टू आर जीरो ई माइनस के टी। ठीक है, या फिर आप इसका लिख सकते हो बेटा, अथवा लगा के एक और लिख देता हूं मैं आपके, अथवा ये हो जाएगा बेटा इसका के टी इजिकल टू एल एन आर जीरो अपॉन आर जीरो अपॉन आर, दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, इसका हो गया समाकलन वेग नियम। अब जैसे अपन के पॉइंट नंबर 5, इसका जो आलेख होता है सरल रेखा आलेख, पॉइंट नंबर 5 सरल रेखा आलेख, यानी जो ग्राफ है वो किन किन के बीच में बनता है आलेख। वो जो ग्राफ है बेटा, इसमें तो जो अपन के अभिकारक की सांद्रता है और समय t के बीच में बनता है, तो इसको लिख देता हूं मैं r व t के मध्य। ठीक है, और इसमें बनता है बेटा ln r व t के मध्य। ठीक है बेटा, और अब इसकी जो अर्धायु है पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 रहेगा बेटा अर्धायु। इसकी अर्धायु क्या होती है बेटा, इसकी अर्धायु होती है अपन के r जीरो अपॉन 2k, ये तो होती है बेटा इसकी अर्धायु। ठीक है, और इसकी जो अर्धायु है वो रहेगी बेटा अपन के ln 2 अपॉन k इजिकल टू 0.693
बटा के, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, चलो इसको आप उड़झाड़ में मत पढ़ो, आप इसका ये लिख लो बेटा, T1/2 इजिकल टू 0.693 अपॉन के, ठीक है। अब इसका जो अपन के के की इकाई, क्योंकि देखो बेटा आर की इकाई है ना, दोनों की सेम, यानी जो वेग अभिक्रिया के वेग की जो इकाई है दोनों के लिए सेम होता है बेटा, मोल प्रति लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। और अलग अलग पढ़ रहे हैं क्योंकि अपन तो अंतर पढ़ रहे हैं इसमें, तो पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा बेटा के की इकाई, के की इकाई। ये सारी चीजें मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुका हूं, आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा चुका हूं, कुछ भी बाकी नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा प्लेलिस्ट के हिसाब से चलो आप। मोल प्रति लीटर सेकेंड इनवर्स, और इसकी होती है बेटा अपन के सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गए बेटा अपन के इसके अंतर, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब देखो बेटा अपन ने शून्य कोटि अभिक्रिया पढ़ ली, प्रथम कोटि अभिक्रिया पढ़ ली, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दाब विधि पढ़ ली, अर्धायु पढ़ ली, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अंतर पढ़ लिया, यानी अब कोटि से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। जो अपन के मात्रक है, चाहे वेग नियम है, चाहे समाकलन है, चाहे अवकलन है, चाहे अर्धायु है, चाहे इनके बीच में जो ग्राफ है, सारी चीजें अपन ने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ ली, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा जो अभिक्रिया पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हालांकि सबको पता है बेटा कि अभिक्रिया का यदि अपन ताप 10 डिग्री बढ़ा देते तो अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, ठीक है। इस चीज पे अपन चर्चा करेंगे, तो अपन मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विजिट अगेन।